आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर चलो एमबीबीएस की डिग्री तो आपको मिल जाएगी, कैसे भी करके पैसा देंगे, सब कुछ होता है। लेकिन क्या वो ऑपरेशन करने का गुण आपके अंदर घोल के डाल देगा, या फिर ऑपरेशन करके डाल देगा, या फिर कैसे करके डाल देगा, आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर हो सके ऐसा पॉसिबल हो तो आप ऐसे कोर्स किया करिए। नमस्कार, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी ही चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे थीटा क्या होता है, थीटा डीके क्या होता है। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी डेल्टा के ऊपर, जिसपे आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, और मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में बताऊंगा कि थीटा क्या होता है। तो आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही अगर आप मेरी मेहनत को सफल बनाते रहते हैं तो मुझे भी बहुत मजा आता है वीडियो को बनाने में, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों, आप लोगों से एक बात साझा करना चाहता हूं जो कि काम की है आपके भी। तो वो ये है कि एक कमेंट आया था आप लोगों में से, जो देख रहे हैं आप लोग, उन्हीं में से किसी एक सज्जन का कमेंट आया था। मुझे नहीं पता, लोकेशन कोई भी हो, मैटर नहीं करती है, कहीं पर भी हो, ठीक है। वो कह रहे थे कि कोई पर्टिकुलर एक जगह पर 3 दिन का सेमिनार चल रहा है, मतलब जो भी चल रहा है, क्लास व्लास चल रही, 3 दिन की मात्र, वहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाते हैं, वो बोल रहे थे, ठीक है। तो कह रहे थे कि वो 3 दिन में सिखा देंगे क्या, पूरा कह रहे हैं कि पूरे पूरा सिखा देंगे। और फीस तो जानते हैं आप 3 दिन की कितनी होगी, 2-2.5 लाख लोग चार्ज करते हैं कम से कम, अच्छा खासा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता फीस कितनी होगी, लेकिन आप ये सोचिए कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 3 दिन के अंदर चलो एमबीबीएस की डिग्री तो आपको मिल जाएगी, कैसे भी करके पैसा देंगे, सब कुछ होता है। लेकिन क्या वो ऑपरेशन करने का गुण आपके अंदर घोल के डाल देगा, या फिर ऑपरेशन करके डाल देगा, या फिर कैसे करके डाल देगा, आप बताइए, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है पेड वाले में, यही सब कुछ सिखाते हैं जो मैं सिखा रहा हूं, जो मेरे जैसे और भी लोग सिखा रहे हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। जब बहुत नई नई आई थी ट्रेडिंग इंडिया में, तो थोड़ा लोग, क्योंकि पता नहीं था ना लोगों को, तो लोग कूद जाते, नई नई चीज हो तो आप भी पैसे देकर खरीद लेंगे, फिर आपको जब बाजार से बाहर आओगे तो बोलोगे अरे यार यहाँ तो फ्री में मिल जाता है, या फिर ढूंढने पे मिल ही जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए भाई, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप कहीं भी उड़ाइए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर आप मेरे से ही रिलेट करते हैं, मेरे जैसी फैमिली से आते हैं, एक मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब फैमिली से, तो आप लोग पैसा अपना बचाइए, ना मार्केट में दीजिए लॉस करिए, ना ही किसी कोर्स वगैरह में लॉस करिए, सीखने पे फोकस करिए, सीखने पे पैसा लगाइए, जहां पर आपको एक्चुअल में सीखने को मिले। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने जिस तरह से डेल्टा वाली वीडियो को प्यार दिया है और अच्छे से देखा है, समझा है, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और सराहेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में। तो इस वीडियो में आपका दिमाग खोलने वाला हूं, ऐसी बातें बताने वाला हूं कि आपने वीडियो तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये बात वैसे मैं अभी बोले दे रहा हूं, क्योंकि अभी आगे तो आप जानेंगे ही, बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, बड़ा काम भी इसमें है, ठीक है। दोस्तों, आप लोग को लग रहा होगा कि मुझे ठंड लग रही है, तो असल में ठंड मुझे नहीं लग रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बुखार है हल्का सा, इसलिए मुझे ठंड लग रही, तो मैंने पहन रखा है। तो थीटा को समझने के लिए, टाइम डिकोड को समझने के लिए, आपसे रिलेटेड, जैसे कि आपके घर में या फिर परिवार में या फिर आपके गांव मोहल्ले में या फिर कहीं आसपास आपके, जो भी आप उससे रिलेट कर सकते हैं, मैं वैसे ही तरीके से आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, जो लिखने वाले पॉइंट आपको लगते हैं वो लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझाने के लिए भी मैं नोट्स बनाता हूं। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ही देखिएगा। और अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग का फ्री कोर्स चल रहा है मेरे चैनल पर नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब तक के लिए मैंने पार्ट 36 तक का वीडियो बना दिया है, क्लास 36 बन गई है, और शुरू से मैंने बताया हुआ है एकदम। अगर मार्केट में नए हैं तो भी आपको शेयर मार्केट समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग पर हमने फोकस किया है, ऑप्शन ट्रेडिंग का ही ये भी पार्ट है, तो ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। मेरी वीडियो आने का टाइम है शाम 7 बजे का। तो चलिए अभी समझते हैं थीटा क्या है। तो जैसे कि आपके आसपास या फिर गांव मोहल्ले में कहीं पर भी कोई साहूकार है या फिर सेठ कह लीजिए, आपको जरूरत है 1 लाख रुपए की, ठीक है। आप उस पैसे को किस काम में लगाएंगे वो आप जाने। आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप गए साहूकार के पास, आपने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, तो उसने कहा कि ऐसे नहीं देंगे,
मेरे पास पैसा ऐसा है कि आपको कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा तभी हम देंगे। तो आपने कहा कि मेरे पास जो भी 5,000 7,000 रुपए जो भी आपके पास हैं आपने दिया और आपने 1,00,000 रुपए ले लिया से जो है आपका सेठ जो साहूकार है उससे, उसने आपको रुपए दे दिए। ठीक है, रुपए देते समय उसने आपसे ये कहा कि मेरे पास जो है 3 प्लान है, कौन से प्लान में आप पैसा लेना चाहते हो। ठीक है, लिखा पढ़ी कोई नहीं होगी, बस इतना ही होगा कि कौन से प्लान मेरा लेना चाहते हो। 3 प्लान से 3 तरह से मैं पैसे देता हूं। ठीक, वो 3 प्लान क्या है समझेंगे आगे वीडियो में, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, एक एक चीज आपको आसानी से बताऊंगा। 3 प्लान है और 3 ही टाइम के लिए है। जैसे कि एक आता है, जैसे कि आप गए, आपने लिया, बोला कि 1 दिन के लिए मुझे चाहिए। ठीक है, 1 दिन के लिए मुझे 1,00,000 रुपए दे दीजिए, इतने रुपए डिपॉजिट कर लीजिए, क्योंकि ये तो शर्त थी। तो आपने इतने रुपए आपको दे दिए, छोटा एक अमाउंट। ठीक, और आपने 1,00,000 रुपए ले लिए। और आपका दोस्त आता है, दोस्त आपका, उसको भी 1,00,000 रुपए की जरूरत है, तो वो भी आता है, वो कहता है कि भाई मुझे सेठ साहब मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, दे दो, और मुझे 7 दिन के लिए जरूरत है। तो वो भी आया, ले लिया। ठीक, 7 दिन या फिर महीने भर के लिए ले लिया, उसको भी दे दिया सेठ ने। वही 3 प्लान है, तीनों में से किसी भी एक प्लान से ले लिया। और आपका एक और दोस्त आता है, वो कहता है कि मुझे, सेम साहूकार के पास आता है या फिर कोई भी हो, ठीक, कहता है कि मुझे 2 या 3 मिनट के लिए सिर्फ 1,00,000 रुपए चाहिए और मैं 2 से 3 मिनट के अंदर आपको रुपए दे दूंगा। ठीक, साहूकार ने वो भी दे दिए। तो जैसे आपको साहूकार ने पैसे तो दे दिए, लेकिन आजकल कोई फ्री में देता है क्या कुछ? आप कुछ भी बाई करने जाइए, जैसे कि आप जो है साहूकार की जगह सेलर को रख लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। जब सेलर होता है तभी बायर आता है। तो आजकल फ्री में कोई किसी को कुछ भी नहीं देता है, हर कोई स्वार्थी है, आप लोग को पता ही होगा। हर कोई इस धरती पे जो कोई भी है, हर कोई स्वार्थी, आपको फ्री में कोई भी पैसा नहीं देता है, कोई चीज नहीं देता है। ठीक, तो आपको जो पैसा लिया है, पैसा जो आपने लिया है साहूकार से, वो आपसे सूद समेत वापस लेगा और हर सेकंड लेगा। और जो सूद वसूलेगा आपसे वो साहूकार, उसी को हम बोलते हैं थीटा। उसी को थीटा बोलते हैं, दूसरी भाषा में टाइम डिके बोलते हैं, और एक और भाषा ले ली तो ब्याज बोलते हैं। ठीक, तीनों को एक ही मिलाकर कहा जाता है, मार्केट की भाषा में थीटा कहा जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इसी को हम थीटा बोलते हैं। और थीटा को टेक्निकली भी हम समझेंगे थोड़ा चार्ट पर चल करके। अब इसमें चाहे आप 1 दिन के लिए लीजिए, चाहे 7 दिन के लिए लीजिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 1 महीने के लिए, जो इंट्राडे करता है वो 1 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे के लिए लेता है। और जो बीटीएसटी ट्रेडिंग करता है वो आज के लिए लेता है, मतलब 1 या 2 दिन के लिए लेता है, आज खरीदा और कल बेचा। और जो स्विंग ट्रेडिंग करता है वो 7 दिन, 15 दिन, 10 दिन या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक के लिए ले सकता है। अब जो सेलर है, तीनों तरह के लोगों को पैसा देता है, इंट्राडे ट्रेडर, बीटीएसटी ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, तीनों को ही पैसा देता है। और तीनों से एक अच्छा खासा बहुत तगड़ा जो है ब्याज, सूद, थीटा जो भी कह लीजिए वसूलता है। आपने ऑप्शन बाई कर लिया, जैसे आप तो सो गए, मार्केट बंद हो गया, 3:30 बजे मार्केट सुबह खुलता है, 9:30 बजे, शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया, और आप जो है सो गए, खाना पीना खा के, कोई टेंशन नहीं आपको, आपने बाई कर रखा है मार्केट में। अब लेकिन जब आप खाना खा रहे हो, जब आप सोने जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 24 घंटे वो थीटा, वो ब्याज आपसे सेलर लेता रहेगा, वो नहीं रुकता, वो हर समय आपसे लेता रहेगा, क्योंकि उसको पहले ही एग्रीमेंट पे आपने वहां पर आपने साइन हालांकि नहीं किया है। जब आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं, ऑप्शन सेगमेंट, आप पासबुक स्टेटमेंट जमा करते हैं ना एफएनओ के लिए, वो तभी बन जाता है। ठीक है, एफएनओ के बारे में मैं बता दूंगा किसी वीडियो में, लेकिन वो जब एफएनओ के लिए आप जमा करते हैं अपना स्टेटमेंट, वो तभी एक एग्रीमेंट हो जाता है कि जो है इतना पैसा जो है आपको ये हिसाब है, आपको देना ही पड़ेगा। जब अकाउंट खुलता है तब भी ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन कोई पढ़ता है नहीं। तो आपसे हर सेकंड इस तरह से सेलर पैसा लेता रहेगा। और जब अगले दिन मार्केट खुलेगी तो आप देखोगे हैं मैंने 120 पे खरीदा था, ये तो 100 रुपए का बचा। अब वो 100 रुपए का, जबकि मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा है, मतलब
मार्केट हल्का सा ऊपर उठा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा उठता तो आपको फायदा होता। ठीक, फायदा उसको तब भी है, फायदा तो उसको एवरी सेकंड, मतलब एक एक सेकंड टिक टिक करके जो चल रही उसको पैसा हो रहा है, उसके खाते में पैसा कट के जा रहा है आपके पास से। लेकिन आपको फायदा तब होगा जब मार्केट का मूव देगी बढ़िया सा, तब आपको फायदा होगा। अब मार्केट क्या है, जब आज आपने खरीद लिया और आप कल बेचो या फिर परसों जाकर के देखते हो मार्केट वहीं के वहीं, और मार्केट जब वहीं के वहीं तो आपका जो सूद है वो ज्यादा से ज्यादा वो ले जाएगा आपका सेलर। आपका प्रॉफिट वहां पर जाकर के आपका 20 रुपए वाला कॉल, 120 रुपए वाला कॉल, जितना ज्यादा मार्केट साइडवेज उतना ज्यादा आपका 120 रुपए वाला कॉल नीचे आएगा। कब आधा बचे, आधा ही बचता है। ठीक, धीरे 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 जैसे एक्सपायरी के पास पहुंचता जाएगा और मार्केट ने कोई हलचल नहीं दिखाई तो आपका जो वो प्रीमियम है वो गलता रहेगा। इसी को बोलते हैं थीटा डीके। इसीलिए मैंने डेल्टा वीडियो में आपसे बताया था कि जो थीटा होता है वो बायर का दुश्मन होता है और जो डेल्टा होता है वो बायर का दोस्त होता है। सेलर का जो थीटा है वो बहुत बड़ा दोस्त है, समझ लीजिए। उसने है आपके साथ में एक पहलवान के जैसे थीटा को लगा दिया है। जब तक आप उसका प्रीमियम बेच करके वो जो आपका स्ट्राइक प्राइस है जो आपने खरीदा है, जितने पे आपने मूलधन लिया है वो पैसा लगा करके ऑप्शन 1 लाख रुपए साहूकार से, तब तक के जब तक आप बेच के निकल नहीं जाते हो उस ऑप्शन को, तब तक के भाई वो थीटा खाता रहेगा। वो पहलवान की तरह थीटा जो है आपसे वसूलता रहेगा 24 घंटे, एवरी सेकेंड आपसे लेता रहेगा पैसा, जब तक कि आप हाथ पैर जोड़ करके निकल नहीं जाते ऑप्शन को बेच करके। चाहे वो घाटे में जाए चाहे फायदे में जाए, उससे मतलब नहीं है सेलर को, वो आप जानो, आपका काम जाने। ठीक, लेकिन जो आप जब तक उसको बेच के निकल नहीं जाते तब तक थीटा आपसे वो लेता रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन सेलर आता कहां से है, मतलब जो हमको ऑप्शन सेलर ने दिया है वो अपने घर से तो लाया नहीं, वो कहां से लेकर के आता है, उसका राइट्स उसको कहां से मिला मार्केट के अंदर। तो सेलर जो है एनएससी से ये राइट प्राप्त करता है। एनएससी को कैसे प्राप्त करता है, वो ये राइट बेचने का, हमको ऑप्शन से ऑप्शन बायर्स को बेचने का राइट कैसे प्राप्त कर सकता है, वो एक ऑप्शन को खरीदने को, एक स्ट्राइक प्राइस को खरीदने के लिए जो है, सेल करने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, सेल करने के लिए एनएससी को 1 लाख से 1.25 लाख तक के रुपए देता है। तब उसको ये राइट प्राप्त होता है, मतलब ये अधिकार प्राप्त होता है कि मैं अब इसको मार्केट के अंदर बेच के पैसा कमाऊंगा, मार्केट के अंदर मैं लोगों को ब्याज पे ये पैसा दूंगा और थीटा के रूप में पैसा कमाऊंगा। तब ऑप्शन सेलर का ये अधिकार बनता है एनएससी से। ठीक, एनएससी तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो वीडियो देखिए, सारी मैंने बना रखी है। अब जब एनएससी को सेलर ने इतना रुपए दे रखा है, 1 से 1.25 लाख रुपए, चलिए 1 लाख मान लीजिए, 1 लाख रुपए एनएससी को दे करके ये अधिकार प्राप्त किया है, और वो आपको उसमें से कितने ले रहा है, 5,000 रुपए ले रहा है ऑप्शन को बाय करने के लिए। जैसे आप एटीएम या फिर ओटीएम बाय करने जाते हैं, आपसे कितने 5,000 के आसपास लेता है, तो आपसे जो 5,000 के आसपास लेता है उसके बदले में आपको कितने दे रहा है, 1 लाख रुपए, मतलब कि 95,000 रुपए आपको दिए। अब 95,000 रुपए आपको दिए हैं उसने मार्केट के अंदर आपको बाय और सेल करने के लिए, उसके पीछे उसने क्या किया, थीटा लगा दिया। थीटा जैसा पहलवान, थीटा नाम का पहलवान आपके साथ में लगा दिया। उसने बोला कि भाई मैं लेता रहूंगा, हर समय हर सेकंड में लेता रहूंगा आपसे पैसे। ठीक, अब उसका भी कहना सही है, क्यों ना ले, उसने 1 लाख रुपए पहले ही लगा रखे हैं, वो 5,000 भी ना ले। तो जब तक आप उसका मूलधन समेत वापस नहीं कर देते हैं तब तक आपसे वो वसूलता रहता है थीटा के रूप में सेलर, ऑप्शन सेलर जो होता है। अब जो आपने ये 5,000 रुपए दे करके सेलर को, ऑप्शन सेलर को जो 5,000 रुपए दिए हैं, उसके बदले आपने 1 लाख लिए, मतलब 95,000। तो इसके पीछे वो आपसे ब्याज तो ले ही रहा है, लेकिन आपके पास जो 3 प्लान लिए थे, आपने जब लिया था तो 3 प्लान होते हैं। वो 3 प्लान क्या है आप बता रहा हूं, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, 3 प्लान होते हैं। अब ये 3 प्लान के अंतर्गत ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने लिया कौन सा है, और सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मान लेते हैं आपने लिया है एटीएम और ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी और एट द मनी। कोई भी ऑप्शन प्राइस हो, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, मैटर नहीं करता। वो जो आपका स्ट्राइक प्राइस है जितने पर भी आपने लिया है, तो एक और कंडीशन ऑप्शन सेलर आपके साथ में लगा देता है। वो कहता है कि जो मैं पैसे आपको दे रहा हूं इसका मैं ब्याज तो आपसे लूंगा ही लूंगा, हर सेकंड लूंगा। ठीक है, और अगर आपने मुझे ये पैसे
मेरे निर्धारित किए गए समय तक, मतलब कि एक्सपायरी तक, मतलब निफ्टी जो है, निफ्टी 50 हमारा, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है बनता है शुक्रवार को, और शुक्रवार को आपने बाई किया या फिर किसी भी दिन बाई किया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो कहता है कि मैं गुरुवार तक, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार के दिन 3:30 बजे तक, मार्केट बंद होने तक ये पैसा पूरा ले लूंगा। ठीक, अगर आपने मुझे वापस नहीं किया तो मैं इसको पूरा जीरो कर दूंगा। 2-4-5 पैसा बचता है, आपने देखा होगा 5 पैसे के आसपास बचता है, उसका बचना क्या बचना, आपका जो जितना पैसा था वो पूरा वो ले लेगा, सूद समेत सब कुछ ले लेगा वापस। ठीक, मतलब जो आपने पैसा जमा किया था वो सारा पैसा आपसे वो वहीं रह जाएगा, आपने अगर उसको वापस करके नहीं लिया, मतलब बेच के ऑप्शन को नहीं निकले, तो आपको सारा पैसा वहीं रह जाएगा आपका। और अलग से ब्रोकरेज चार्ज जो लगेगा आपको, जो ब्रोकर है आपका जहां पर ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, वो अलग से लेगा, तो वो लगा देगा माइनस में, वो आपसे बाद में लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपसे मार्केट के अंदर एक्सपायरी के दिन तक जो थीटा है, जो ब्याज है कह लीजिए, टाइम डिके कह लीजिए, इस प्रक्रिया से आपसे सेलर जो है, ऑप्शन सेलर पैसा वसूलता है, इसीलिए आपका नुकसान होता है। यहां तक क्लियर हो गया? तो अब हम समझेंगे चल करके चार्ट के ऊपर कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर आईटीएम के अंदर या फिर ओटीएम के अंदर या फिर एटीएम के अंदर कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेलर का ब्याज ज्यादा होता है। एटीएम के अंदर ब्याज ज्यादा होता है कि ओटीएम के अंदर ज्यादा होता है, फिर आईटीएम के अंदर होता है। ठीक, ये सब कुछ समझेंगे हम चार्ट के ऊपर, कौन सा बाई करने से जो ऑप्शन सेलर है आपका वो ज्यादा ब्याज पाता है, ज्यादा ब्याज आपसे वो ले लेता है। और ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन खरीदिए। आप पता है नहीं, आंखें बंद करके खरीद रहे हैं, इसको आंखें बंद करना ही कहेंगे जब आपको पता ही नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम चलेंगे चार्ट के ऊपर। और चार्ट पर चलने से पहले दोस्तों आपसे लाइक करने को कहता हूं तो आप लोग लाइक करते हैं, लाइक करने को नहीं कहता हूं तो लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करने को कहता हूं तो करते हैं वरना नहीं करते हैं, शेयर करने को कहता हूं तो करते हैं वरना भूल जाते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को लग रहा है कि जरा सी भी मेहनत मैंने की इस वीडियो के अंदर, तो यार लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ताकि मेरी वीडियो आगे जाए और मेरी मेहनताना जो है वो मुझे वसूल हो। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर और अपना 101% दे करके आपको समझाने की कोशिश मैं करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। देखिए ये सारी चीजें आपको हजारों रुपए दे करके कोर्स के अंदर समझने को मिलेंगी। ठीक, बीच में मैं बोल रहा हूं ये चीजें, लेकिन बहुत काम की बोल रहा हूं। आप हजारों रुपए कोर्स करते हैं, जब मैंने किया है तब ये सारी चीजें समझी हैं कि हजारों रुपए कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें समझने को मिलेंगी। फ्री में आपको यूट्यूब पर बहुत मुश्किल से ही मिलेगा, और मिलेगा तो भी कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा। आपको जो हजारों रुपए दे करके कोर्स दिए जाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, फिर किसी तरह से मुझे नहीं पता जैसा दिया जाता है, वो यही सब कुछ बंडल बना करके छोटे छोटे दिए जाते हैं कि भाई ये है ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, और अच्छा खासा पैसा लिया जाता है। देखिए आपके सामने यहाँ पर है ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। ठीक है, यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इस तरीके से देखिए है इसका, और ये है ग्राफ, देख रहे हैं ये जो ग्राफ है किस तरह से काम करता है। देखिए हमारा ओटीएम और एटीएम आईटीएम का इस तरीके से कुछ काम करता है। अब इसको थोड़ा और आसान कर देता हूं आपको समझा करके, क्योंकि आपको ऐसे समझ में शायद ना आ रहा हो। जो हमारा ओटीएम हम बाय करते हैं आउट ऑफ द मनी, तो हम बाय करते हैं, अगर ये ऐसे देखिए ये इस तरीके से होता है हमारा ना ऑप्शन चेन के अंदर, कुछ इसी तरीके से होता है। तो हम इसको जब बाय करते हैं, हमने ओटीएम बाय किया, तो ये देखिए सीधे बाई चांस ऊपर हमको ऐसे मार्केट में फायदा दे दे, लेकिन ये सीधे एक इसका निर्धारित होता है कि ये जीरो होना ही है। ठीक, ये निर्धारित होता है कि ओटीएम के अंदर आपने अगर लिया है कोई बाय किया ऑप्शन, आप सेलर वो जो है उसका पूरा पूरा पैसा ले लेगा, जीरो होना तय है, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आपने यहीं पर एटीएम बाय किया है एट द मनी, मतलब जो आपका जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, स्पॉट प्राइस जो है, करंट प्राइस, वो अगर आपने बाय किया है, तो देखिए यहां पर हमारा ये यहां पर मार्केट ऐसे ऐसे आया, और यहां पर ये थोड़ा सा चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो ये आपको एक बार जो है अच्छा फायदा दे देगा, लेकिन जीरो इसको भी होना है। ठीक है, जीरो एट द मनी को भी होना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उछाल देखने को आपको इसमें मिल सकता है कुछ समय के लिए। ठीक, क्योंकि अब इसमें पैसे भी तो ज्यादा लगते हैं, उस हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर को जाता भी है और आपको प्रॉफिट देने की कोशिश भी यहाँ पर थोड़ा सा करता है।
जीरो, लेकिन इसको भी होना है जीरो, ये हर हाल में होगा ही। ओटीएम और एटीएम इसीलिए हमारा जीरो हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी के दिन, ये हर हाल में जीरो होता ही है। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमको एटीएम ओटीएम बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। कि बाई चांस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं एटीएम के अंदर, हो सकता है फायदा हो जाए। और जो ओटीएम होता है तो इसके अंदर चांसेस होते तो हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, क्योंकि आपने इससे फायदा ले पाए तो ले पाए, नहीं तो ये तो जा रहा है सिर्फ जीरो की तरफ, जीरो होना ही है, तय है, इसको पहले से ही तय है। और जो हमारा आईटीएम होता है, अब हमको क्या बाय करना चाहिए, तो हम आप यही कहेंगे ना आईटीएम बाय करिए। तो आईटीएम का ग्राफ पहले समझिए, देखिए यहाँ पर आईटीएम का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ये जीरो है ना, यहाँ पर जीरो हो रहा है। तो हमारा आईटीएम अगर आप बाय करते हैं तो इसका ग्राफ यहाँ पर ऊपर ऊपर ही रहता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेलर का पैसा है, ब्याज जो है वो कम लागू होता है, इसको वो जीरो नहीं कर सकता क्योंकि वो प्लान के अंदर है ही नहीं। वो उस पे वो जो प्लान है, प्लान के अंदर है ही नहीं इसको जीरो करना। इसको और इसको जीरो कर सकता है, जीरो होगा ही होगा। और उसका पैसा ऑप्शन सेलर के पास यहाँ पर आकर के जीरो, जो आपको जीरो दिखाएगा वही उसको पास पैसा चला जाएगा, उसको प्रॉफिट दिखाएगा ऑप्शन सेलर को। ठीक है, इसीलिए थीटा जो है वो ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है और हमारा ऑप्शन बायर का बड़ा दुश्मन होता है। ठीक, तो वो जो हमारा थीटा ऑप्शन सेलर को पैसे यहाँ पर इस तरीके से दे देता है। और जब हम आईटीएम बाय करते हैं तो यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी लगता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि इस यहाँ पर आईटीएम और ओटीएम के अंदर अगर हमने लिया है ऑप्शन, मतलब 1 लाख रुपए, तो वो हमसे सूद तो लेगा ही लेगा, जो हमारा मूलधन है वो भी जाके टाइम पे जीरो करवा देगा एक्सपायरी के दिन। और जो हमारा आईटीएम के अंदर हम बाई करते हैं तो वो हमसे नहीं ले सकता, वो सिर्फ यहाँ पर हमसे ब्याज ले सकता है। ब्याज तो वो लगातार पूरा लेता ही रहेगा। ब्याज जो है ऑप्शन सेलर, मतलब हमारा साहूकार है, वो हमसे ब्याज इसका लेता रहेगा, क्योंकि भाई बिना काम के बिना उसके पैसे कौन देता है, नहीं देता है ना। तो सेम वही वाला तरीका है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर ब्याज तो देना पड़ेगा, लेकिन आपका जो मूलधन है आईटीएम के अंदर, मतलब इन द मनी के अंदर आपका जो मूलधन है वो यहाँ पर बच जाएगा। और जो इससे प्रॉफिट होगा वो तो आपका है ही, जो आपका मूलधन है वो जीरो नहीं होगा, वो पूरा पूरा बच जाएगा आपका। और एटीएम और ओटीएम के अंदर देखिए यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि आईटीएम ओटीएम हमको क्यों बाय करना चाहिए, और आईटीएम हमको क्यों बाय करना चाहिए, एटीएम क्यों करना चाहिए और ओटीएम क्यों करना चाहिए। यहाँ पर पैसे तो बेशक कम लगेंगे, यहाँ पर भी थोड़े से कम लगेंगे, यहाँ पर ज्यादा लगेंगे। ये मैंने डेल्टा वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है कहां पर आपको कितने रुपए लगेंगे, और जोड़ना भी बता रखा है कि कहां पर कितने रुपए लगेंगे और कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप उन्हें वाली वीडियो डेल्टा वाली वीडियो नहीं देखी है तो फिर से देख लीजिएगा, समझ जाएंगे। तो अभी चलते हैं एक और चार्ट पर, अगले चार्ट पर, वहां पर समझेंगे हम कि आईटीएम के अंदर कितना ब्याज लेता है हमसे ऑप्शन सेलर, और एटीएम के अंदर कितना लेता है, और ओटीएम के अंदर कितना लेता है। जैसे कि हमारा समझ लीजिए, हमारा स्पॉट प्राइस जो है, मतलब मार्केट का करंट प्राइस ये है 19,750, और आप यहां पर देखिए आईटीएम और कॉल का आईटीएम और पुट का आईटीएम हमने दोनों ही यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, देखिए आईटीएम है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आईटीएम के क्यों ले रखा है ये बता दूं आपको, मैंने पहले से बता ही दिया है कि हमारा ओटीएम और एटीएम जो होता है वो आते आते एक्सपायरी के दिन 3:30 बजे तक वो जीरो हो जाता है। इसलिए उस बारे में कोई चर्चा करने का फायदा नहीं है, क्योंकि उसका तो तय है, यहाँ पर भी निकालेंगे तो वो जीरो ही होगा। मतलब जितना भी है वो सब ब्याज है उसके अंदर, और वो सारा ब्याज जो है उसको जाना ही है, उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, मतलब कि असल में कितना पैसा है जो एनएससी को जाएगा और कितना ब्याज हमको देना पड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब हमने जो, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैंने अभी जो मार्केट चल रहा है, करंट मार्केट जो है आज का, आज मार्केट जैसे बंद है, संडे है, तो आज का जो मार्केट है वो ये है 19,700 19,800 पुट में। ठीक है, 19,700, और एटीएम जो एट द मनी है, मतलब स्पॉट प्राइस जो है वो ये है 19,750। ठीक, तो यही मैंने सेम उतारा है, चाहे आप जाके चेक कर लीजिएगा। ये नीचे क्या लिखा हुआ है इसको भी आप भूल जाइए, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ऊपर में जो समझा रहा हूँ समझिए। ठीक है, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें समझा रहा हूँ। ठीक,
तो यहाँ पर आईटीएम में हम जानेंगे कितना हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है और कितना हमारा जो है इस प्रीमियम के अंदर, देखिए प्रीमियम लिखा हुआ है, इस प्रीमियम के अंदर हमारा ब्याज कितना है। ठीक, तो ये स्ट्राइक प्राइस है, ये प्रीमियम है, ये पुट का स्ट्राइक प्राइस है, ये प्रीमियम है। तो अभी ये समझिए, सबसे पहले ये जो हमारा प्रीमियम होता है, ऊपर लिखा है प्रीमियम, तो जो प्रीमियम होता है हमारा, जैसे 19,700 की कॉल 19,135 रुपए की भी मिल रही, जाके चाहे चेक कर लीजिएगा आज के दिन संडे को, ठीक है। तो इतने की मिल रही है, तो आप इसको, ये इसके अंदर पहले समझिए कि है क्या, इसके अंदर ये है क्या, ये कैसे बनता है, ये प्रीमियम जो हमारा है। प्रीमियम जो हमारा बनता है वो बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और जो ब्याज होता है सेलर का उससे बनता है, जो थीटा होता है उससे। तो ये है उसका प्राइस। ठीक, ये प्राइस है, इस प्राइस पर हम खरीद लेते हैं। हमको नहीं पता ना कि कितना क्या इसके अंदर कैसे बनता है, तो आज ये जान जाएंगे आप। तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और ब्याज मतलब थीटा से ये बनता है हमारा प्रीमियम, जिसको हम बाई करते हैं, कहते हैं इतने पे है, इतने पे है, इतने पे खरीद लेते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर 135 रुपए का है। अब हम जानते हैं इसमें ब्याज कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि असल मूल, मतलब जो असल में जो पैसा है वो कितना है, आंतरिक मूल्य कितना है। तो इसको जानने के लिए हम यहाँ पर जो स्पॉट प्राइस है उसको यहाँ पर ले लेंगे, और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस के अंदर आता है ये 19,700, मतलब 19,700 की कॉल आप कहते हैं 135 रुपए की मिली, चलिए ले लेते हैं। तो 135 अभी भूल जाइए, ये 19,750 यहाँ पर हमने उतार लिया और 19,700 यहाँ पर उतार लिए। ठीक, अब हम इसको स्पॉट प्राइस से इसको जो है माइनस कर देंगे स्ट्राइक प्राइस को। इसी तरह से ये जो कैलकुलेशन है आप किसी पर भी लागू कर सकते हैं, चाहे स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करिए, चाहे बैंक निफ्टी में करिए, चाहे फिन निफ्टी में, चाहे मिड कैप निफ्टी में, चाहे किसी भी ऑप्शन में करिए, यही कैलकुलेशन रहती है। उसके अंदर ब्याज मतलब थीटा कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर ये हमारा 19,750 स्पॉट प्राइस और 19,700 स्ट्राइक प्राइस, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे यहाँ पर निकल के आएगा, देखिए 50 रुपया। तो बाकी का हमारा बचा वो आ जाता है यहाँ पर ये 85, 85 और 50, 135 हुआ ना। तो ये 135 ऐसे ही बना। तो ये जो हमारा 50 रुपए है ये है इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये जो है 85 रुपए ये है थीटा, ये मतलब थीटा है, ये ब्याज है। ठीक है, ये ब्याज जब से हम खरीदते हैं तब से लेकर के एक्सपायरी तक हमसे वसूल लिया जाता है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है 50 रुपया, और इसी की वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है, असल मूल्य जो बचता है, इसी की वजह से हम आईटीएम के अंदर रहते हैं और हमें प्रॉफिट होता है। और जो ओटीएम और एटीएम के अंदर हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो पूरा जीरो ही हो जाता है, इसीलिए हमको वहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, हालांकि मार्केट के फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करता है। इसी कैलकुलेशन से आप किसी भी स्टॉक प्राइस के किसी भी ऑप्शन के अंदर आप ये कैलकुलेशन लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अभी हम जानते हैं पुट के अंदर हम ये कैसे निकालेंगे, पुट के अंदर कैसे ये कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, पुट के अंदर भी सिंपल है, इसका जस्ट उल्टा है, बहुत आसान है, बस उल्टा है थोड़ा सा। जो स्पॉट प्राइस है उसको हमने यहां पर उतारा है आगे, और यहां पर हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है पहले ले लिया है। तो 19,800 हमारा स्ट्राइक प्राइस है हमारे केस में, आप देख लीजिएगा। अगर आप बाद में देख रहे हैं कभी, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा उसको आगे लगा लेना, और जो भी स्पॉट प्राइस होगा उसको पीछे लगा लेना। ठीक, तो ये हमारा इस तरह से कर लेना और उसको जो है माइनस कर देना। जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे केसेस में ये 50 आ रहा है, ये 50 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, दोनों 50 ही आएगा। ठीक है, आप जिसमें करेंगे, जिस ऑप्शन में करेंगे उसके हिसाब से ही आएगा। तो हमारा जो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो है ये इंट्रिंसिक वैल्यू, ये निकल के आ रहा है पुट के अंदर, और जो हमारा थीटा है वो यहाँ पर 59 रुपए निकल के आ रहा है। ठीक, 59 रुपए हमारा थीटा इतना कट जाएगा, आईटीएम के अंदर इतना थीटा कटेगा, ओटीएम के अंदर तो पता ही है जीरो होना है। ठीक, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये हमारा थीटा है। अगर आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को फिर से देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आप खुद से भी कैलकुलेट करिएगा, ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं खुद से भी कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा, चाहे आप बैंक निफ्टी में करिए चाहे किसी भी ऑप्शन में करिए, जो भी होगा ये मेथड अप्लाई करेंगे ये वाला तो आपको यही आएगा। ठीक,
और यही मेथड लगता है ऑप्शन में, जो थीटा और इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए यही मेथड लगता है। तो आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा, और अगर समझा है तो वीडियो को प्यार दीजिएगा। और आपने वीडियो तो बहुत देखी होंगी भाई इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत लोगों की कैसे कैसे समझाते हैं, जो भी समझाते हैं आपको तो बताइएगा। और आपने ये वीडियो समझा है, इस वीडियो में जाना है थीटा के बारे में, तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर मैंने थीटा के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया है आप लोगों को, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने समझा भी होगा बहुत अच्छी तरीके से। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपको थीटा के बारे में कहीं और किसी भी और का वीडियो देखना नहीं पड़ा होगा, नहीं पड़ेगा। आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि थीटा क्या होता है, कैसे काम करता है, हमको क्या खरीदना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर आप लोग इस वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करते हैं, इस वीडियो को ज्यादा प्यार देते हैं, तो मैं आने वाली वीडियोस में गामा, वेगा और रो क्या होता है इस बारे में डिस्कस करूंगा, और इन सब पर मैं एक ही वीडियो बना दूंगा। गामा और वेगा और रो ये सब कुछ एक ही वीडियो में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास में करूंगा। इसके लिए मैं अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा। और अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। जब आप पूछेंगे, आपके कोई सवाल होंगे, तभी मैं उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक कौन क्या बताएगा, कुछ भी नहीं। तो कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर मुझे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने जा करके वहां पर व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। वहां पर मैं अपने दिन भर की अपडेट्स देता रहता हूँ। मार्केट की जो भी अपडेट होती है, मार्केट कब ओपन हो रहा है, कितने पर हो रहा है, कब होता है ओपन, ये तो सबको पता है। कितने पर ओपन होना है, क्या गैप अप गैप डाउन ओपन होने वाला है, सारी चीजें। और मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसके बारे में भी साझा आप लोग के साथ मैं करता रहता हूँ। तो जा करके फॉलो कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों पर ही। और अगर आपका कोई डाउट होता है, किसी बारे में पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, ओनली व्हाट्सएप। हम मिलते हैं अगली नॉलेजेबल वीडियो में। जय हिंद।